पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में झोपड़े को हाइड्रा मशीन से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से ऐसा आपने शहरों में देखा होगा, जहां पर मकान होता है उसे ऊपर उठाया जाता है हाइड्रा मशीन से। लेकिन रेगिस्तान में इस तरीके से शिफ्टिंग शायद मैंने तो पहली बार देखी है। जो पुरखाराम जी है, उन्होंने अपनी जो दादा की ओर से जो बनाया गया झोपड़ा था उसे अगले 50 साल के लिए और आगे अच्छी तरीके से चल सके, इसी के लिए ये सब कुछ करवाया। पुरखाराम जी जो कि हमारे साथ में मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे, मारवाड़ी में ही बातचीत करेंगे। पुरखाराम जी, एक बात बताओ, पहले तो एड़ा झोपड़ा आजकल के दिखे हमें, कोई अगर जो बनाना चाहे एड़ो झोपड़ो बने? नहीं, हमें तो यदि बुजुर्ग आदमी हैं और उन वो साथ में काम करते हैं तो जानकारी उन्हीं को है कि भाई इस हिसाब से बनाओ, इस हिसाब से बाती लो, इस हिसाब से समझो, लकड़ी तैयार करो। लकड़ी को पहले काट के तैयार करनी पड़ती है, फिर नींव बननी पड़ती है, नींव में लकड़ी भरी जाती है, फिर ऊपर बनाया जाता है। अभी नए ज़माने में नए नए लड़के नहीं बना सकते हैं इसको। तो ये झोपड़ा कब बनाया था, आपके किसने बनाया था, और आपको ये कब आया कि अब ये झोपड़ा मतलब दिन ब दिन जिस तरीके से नीचे इसकी नींव कमजोर हो रही है, तो कहीं ना कहीं मतलब इस झोपड़ा बिखर सकता है, और उसको संयोजन के लिए ये सब कुछ दिमाग में थोड़ा आइडिया की करायो? ये आइडिया तो मेरे परिवार वाले नहीं, मेरे माता जी ने और पिताजी ने ही दिया कि बेटा ये झोंपा है, अब जहाँ पड़ा है यहाँ तो ये अब खराब हो रहा है, पूरी दिमक खा गई है और ज़मीन में बैठ रहा है और कमज़ोर हो रहा है। तो इसको अपन ऊपर मजबूत करने के लिए भाई दोबारा बाती खींचनी पड़ेगी और इसको रिपेयरिंग करना पड़ेगा। तो मैंने कहा रिपेयरिंग अब ज़मीन के अंदर है और आसपास में ज़मीन का लेवल है वो घर का थोड़ा ऊपर आ गया, तो वो खड्डे में चला गया है। तो मैंने कहा थोड़ा इसका ऊपर ले लेते हैं। तो आइडिया आया भाई ये ऐसे तो वजन ज़्यादा है, आदमियों से तो होगा नहीं, तो अपन क्रेन की सहायता से इसको दूसरी जगह रख के नींव को मजबूत कर देंगे तो अपने आने वाली पीढ़ी भी देखेगी। और ये इसलिए किया है हमने। तो फिर हाइड्रा मशीन कहाँ से लाए, कितने घंटे लगे इस पूरी शिफ्टिंग में, और उससे पहले जहाँ पर अभी उसको शिफ्ट किया गया है उसको कैसे तैयार करना हाइड्रा मशीन तो मैंने वो एक दिन पहले उससे बात कर ली थी और वो शाम को मेरे वहाँ आके ही रुका था घर में ही। और हमने सुबह जल्दी 6 बजे उठे थे, तो हम 6 से लेके 10 बजे तक हमने वो पूरा प्लान बनाया भाई इसको किस तरीके से अपन उठाएंगे। आसपास के घरों के मेरे बुजुर्ग लोग थे उनको भी मैंने बुलाया कि भाई इसको दादाजी अपन बाबा जी उठाएंगे तो बिखरना भी नहीं चाहिए और अपने सुरक्षित जगह रह जाए। तो क्रेन वाले ने पूरी सहायता की और अच्छी तरह से बेल्ट लगाए और 2-3 बार उसको बेल्ट को टाइट करके चेक भी किया। तो फिर उसने धीरे धीरे ऊपर उठा लिया और ऊपर उठाने के बाद उसने आराम से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, झोपड़े की कितनी उपयोगिता है, खास तौर से जब पारा 45-50 डिग्री होता है? ये गर्मियों में विशेष रूप से ये गर्मियों में ही काम का है। कितना भी भयंकर जैसे मई जून में गर्मी होती है, 45-50 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो उसमें भी बिना लाइट भी अपन इसमें आराम से बैठ सकते हैं, अपने को गर्मी महसूस नहीं होगी। ये ठंडा रहता है और बाहर ही हवा तेज चलती है उतना ही ये ज़्यादा अंदर से ठंडा रहता है। तो पुरानी चीज़ को संजोना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, जिस तरीके की, क्योंकि आज के समय में वो चीज़ नहीं मिलती है। ये जैसे अपने बुजुर्गों के कोई भी पुराने टाइम का कोई भी चीज़ जैसे झूपा है और भी कुछ बनाया हुआ है तो उसको अपन अभी से ही संजो के रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी देखेगी और भाई अपन बता सकेंगे अपने ये दादाजी ने बनाया या परदादा ने बनाया, अपने पिताजी ने बनाया है। कितना और कितना खर्चा आया इस हाइड्रा मशीन में, और नया बनाते तो कितना खर्चा आता और उस क्वालिटी का बनता? नहीं, अभी नया बनाने में तो खर्चा तो अब लगभग 80-90-100 आदमी चाहिए कम से कम बनाने में और 15-20 दिन का टाइम लगता है। 5-10 का ग्रुप रहता है, 10-12 आदमी पर डे आएंगे तो कम से कम 10 दिनों से ये तैयार होता है। और माल मटेरियल जैसे अपना लकड़ी वगैरह, जाल, रोई डाक, ये सब अपने को अरना, ये सब अपने को पहले तैयार करना पड़ता है। फिर ये गाँव के घरों के 10-12 लोग ग्रुप में आते हैं और मेहनत करते हैं तो ये 10-12 दिन से 15 दिन तक तैयार होता है। तो आज महंगाई के ज़माने में ये लगभग लगभग 100 आदमी की हाजिरी के हिसाब से आप देख लो, लगभग 1 लाख के नज़दीक ये जाता है। आप यकीन मानिए, पुरखाराम जी और उनके परिवार ने जो काम किया है वो एक मैसेज है ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए, कि किस तरीके से जो पुरानी परंपरा है उसे आगे ले जाना, और इस तरीके की चाहे वो झोपड़ा है उसे शिफ्टिंग करवाना आमतौर पर ये कभी भी नजर नहीं आता। कैमरे के पीछे छगन सिंह है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।